नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मंथन में फिर से आपका स्वागत। और मंथन के इस सेशन में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान, नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नाम के साथ ही आप समझ गए होंगे कि मैंने खास क्यों कहा, क्योंकि पेशे से डॉक्टर रहे, उसके बाद राजनीति में आए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा प्रभावित किया कि 2014 से और 2025 तक अब तक लगातार प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अपना करीबी मंत्री बनाकर रखा है। इसी बात पर फिर से तालियां बजाइए, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता आपसे पहले पीएमओ में इतना लंबे समय किसी भी मंत्री ने गुजारा हो। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ऐसे ऐसे मंत्रालय और इतने सारे मंत्रालय दिए, जरा पढ़ के बताता हूं, मुझे भी देख के पढ़ना पड़ रहा है, याद नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में तो मंत्री हैं ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह, फिर मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इतने सारे मंत्रालय। कुछ मंत्रालय के बारे में तो हमें समझ में भी नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा कि वहां काम क्या होता है। बहुत स्वागत है आपका मंथन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत मानक जी, धन्यवाद। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आपने ऐसा क्या जादू किया प्रधानमंत्री पर कि वो आपको छोड़ने को ही तैयार नहीं है। अपने करीब, अपने मंत्रालय में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में 11 साल से वो आपको रखे हुए हैं। कोई ऐसा जादू नहीं है। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और इन सब से मिलने का, इनसे रूबरू होने का अवसर दिया। एंड आई एम डीपली हम्बल्ड बाय योर क्वेश्चन। ऐसा कोई जादू नहीं है, ये तो जिम्मेवारी निभाने वाला एक काम है। जो काम दिया जाएगा वो करते हैं। हम संगठन में भी करते थे, अभी प्रधानमंत्री जी देंगे तो वो भी कर रहे हैं। जितना यथाशक्ति, यथा योग्यता, यथा क्षमता अपनी जिम्मेवारी निभाने का एक बड़ा विनम्र सा प्रयास है। कैसा एक्सपीरियंस है 11 साल प्रधानमंत्री के साथ काम करने के बाद? क्योंकि कहा जाता है कि या तो नरेंद्र मोदी को लोग बहुत पसंद करते हैं या फिर बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपने इतना करीबी से उनके साथ काम किया, आपकी क्या राय है उनके बारे में? क्या ऐसी खास बात है जो लोग नहीं जानते? मुझे लगता है कि अगर एक वाक्य में कहा जाए तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो उनके साथ रहने से ही, उनको देखने से ही व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। जिस प्रकार हर व्यक्ति के साथ किस तरह से पेश आना है, वो उनमें कला भी है, समझ भी है, और टेक्नोलॉजी के प्रति जो उनका एक नेचुरल टेम्पर है। चूँकि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण की भी जिम्मेवारी मेरे पास है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा अवसर ना रहा होगा जब कोई उनके पास कोई प्रेजेंटेशन लेकर के जाए और वो बदले में उसको 2-4 और सुझाव दे करके वापस लौटाएं। इतने वो आउटडेटेड रहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि उनके साथ रहने में ही व्यक्ति बिना कुछ लिखे पढ़े सीख जाता है और सीखता रहता है।